नमस्ते। नमस्कार। मैं प्रेमानंद, सुप्रभात बच्चों। मैं प्रेमानंद पटेल, हिंदी शिक्षक, केसी पंचायत उच्च विद्यालय गिरिंका से आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे सारे हिंदी अध्यापक अध्यापिकाओं को इस सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो से। बच्चों, अगले 21 तारीख को बोर्ड परीक्षा शुरू होगी और परीक्षा के लिए तुम लोग सही तरह प्रस्तुति कर चुके होंगे, यही मेरा आशा और विश्वास है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तुम सब कोशिश करते हो, तो और जो कुछ दिन बाकी है वही दिनों में भी परीक्षा के लिए कोशिश जारी रखें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। तो परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम 8 बजे से 10 बजे तक यही कक्षा में परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हमारे IA4 क्वार्टर के बारे में और हिंदी साहित्य के महान कहानीकार तथा उपन्यासकार प्रेमचंद के द्वारा रचित बोध पाठ के बारे में। तो इसमें आप सब सहायता करेंगे और हमारे हिंदी शिक्षक शिक्षयित्री बंधुओं को भी मैं अनुरोध करता हूं, वे भी हमारे साथ हम लोगों को सहायता करेंगे। तो अब मैं मेरे मित्र दोरा साहब को कुछ कहने के लिए अनुरोध करता हूं। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार दोरा, हिंदी शिक्षक, सरकारी उच्च विद्यालय टिकरीपरा से। आज इस आभासी कक्षा में सुंदरगढ़ जिला के सभी 10वीं कक्षा के छात्र विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन है और हमारे सभी हिंदी शिक्षक को भी इस कक्षा में स्वागत है। 21 तारीख से हमारी बोर्ड परीक्षा की शुरू होने वाली है। इससे मेरा आशा और विश्वास है आप सभी विद्यार्थी उच्च अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे। विद्यार्थियों, आज हम 8 बजे से 10 बजे तक जो 2 भागों में हमने बांटा है, उसके बारे में पहले 1 घंटा हम बोध पाठ के लिए उस प्रश्न का आलोचना करेंगे। दूसरे 9 से 10 बजे हम क्वार्टर 4 की जो प्रश्न है उसके बारे में आलोचना करेंगे। अभी मैं हमारे अध्यापक पटेल सर को मैं कहना चाहूँगा कि वो जाके प्रेमचंद के बारे में कुछ बताएं। तो बच्चों, आज हम प्रेमचंद के संक्षिप्त जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे उनकी कुछ घटना के बारे में भी, उन्होंने कैसे कुछ क्या क्या लिखे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तुम जानते ही होंगे कि बोध, उन्होंने जो बोध कहानी हमारे लिए लिखी है, बोध का अर्थ क्या है, तुम लोगों को जानना चाहिए। बोध का अर्थ जानते हो ना? बोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? यानी कि समाज में हम लोगों को चलने के लिए किस तरह खुद को साबित करना चाहिए। हम जो विद्या अर्जन करते हैं, एक विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए, एक शिक्षक के मन में जो शंका आता है कि मैं क्यों इस डिपार्टमेंट में आकर फंस गया, आदि बातों को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दूर किए हैं। उनका कहना यह है कि एक शिक्षक समाज में एक आदर्श होते हैं और एक विद्यार्थी भी शिक्षक को किस तरह सम्मान करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने हम लोग को बताई है। प्रेमचंद ने बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी हैं। वो हिंदी साहित्य के लिए साहित्य में उन्होंने बहुत कुछ कहानियां दिए हैं। तो आए उनके संक्षिप्त जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास रामही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। जानते ही होंगे 1880 यानी कि आज से बहुत दिन पहले उनका जन्म हो चुका है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था।
उनके पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे। डाक मुंशी जानते हो कि नहीं? डाक मुंशी जो होते हैं, जो चिट्ठी ये जो कारोबार करते हैं पोस्ट ऑफिस, तो डाक मुंशी थे। जब प्रेमचंद 7 साल के थे माता चल बसी, यानी कि बहुत कम उम्र में ही उनकी माता चल बसी और 14 की उम्र में पिता भी चल बसे, यानी कि दोनों माता और पिता उनके बचपन से ही चल बसे। तो उनके जीवन बड़ा तकलीफ में गुजरी। 14 की उम्र में पिता भी चल बसे। प्रेमचंद ने ट्यूशन करके परिवार चलाया, तो उनको अपनी परिवार चलाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए उन्होंने ट्यूशन किया। तुम तो आजकल बहुत सुविधा पाते हो, लेकिन उस जमाने में इतना सुविधा नहीं थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन करके अपना परिवार चलाया। आरंभ में उन्होंने उर्दू फारसी की शिक्षा पाई, फिर मैट्रिक परीक्षा पास की। स्कूल में 20 रुपए वेतन में अध्यापक बन गए। बच्चों, उस जमाने में 20 रुपए बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो कम ही होगा, शायद 20 रुपए। लेकिन 20 रुपए में उन्होंने 20 रुपए में अपना परिवार को चलाने में थोड़ा कष्ट उठाए, तो 20 रुपए वेतन में अध्यापक बन गए। आगे उन्होंने बीए पास किया। कुछ दिन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद सन 1921 ईस्वी में प्रेमचंद गोरखपुर में स्कूली के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। प्रेमचंद इससे बड़े प्रभावित हुए, फिर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दी, यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दी। मतलब यह है कि भारत के स्वाधीनता के लिए उन्होंने कुछ काम किए हैं। तो आगे फिर हम देखते हैं। तो हम जानते ही होंगे कि प्रेमचंद के संक्षिप्त जीवनी के बारे में, और तो बहुत कुछ है, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना हमारे पास वक्त काम ही है, हम परीक्षा के लिए चर्चा करेंगे। तो बच्चों, एक बात पर ध्यान देना कि जब भी हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, कभी अपनी मन में यह भावना न रखें कि मुझे कुछ नहीं आता है। हर पल यही सोचें कि परीक्षा में मैं अच्छा करूंगा, अच्छे अंक लाऊंगा, अच्छे अंक लाऊंगी। ऐसे सोच कर कभी भी ये ना कहें कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं केवल घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए। अब हम परीक्षा के लिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मेरे अब मित्र आएंगे और उसके सारांश के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद पटेल सर। विद्यार्थियों, बोध का सारांश, बोध यानी बोध का अर्थ होता आत्मज्ञान, ज्ञान। तो आज हम उस विषय का सारांश पढ़ने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। इस बोध का सारांश पंडित चंद्रधर शर्मा उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। मासिक 15 रुपया वेतन के व्यतीत न कोई ऊपरी आय और न कोई प्रमोशन, मगर हमेशा विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनाने में लगे रहे। कहानी में 3 पात्र हैं, एक गरीब मास्टर हैं, दूसरे ठाकुर अतिबल और मुंशी बैजनाथ। यहाँ 3 हैं, एक चंद्रधर, दूसरा अतिबल और तीसरे हैं मुंशी बैजनाथ। दोनों अपने पदों का दुरुपयोग करके अच्छी खासी ऊपरी आमदनी बना लेते थे। उनमें स्नेह, दया आदि मानवीय भाव नहीं थे। कठोर आचरण तथा दोनों पड़ोसी थी। वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था। ठाकुर साहब और मुंशी जी पंडित को सदा कुछ न कुछ खाने की चीज दे रहे थे, पर बदले में अपने आवारा लड़कों को पढ़ाने भेजते थे। मगर शिक्षक की काम से प्रसन्न होकर अफसर प्रमोशन न कर कभी कुछ इनाम देते थे। मोहल्ले के लोग पंडित जी से खुश थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जाना तय किया। दोनों महाशय ने एक सप्ताह की
छुट्टी और अयोध्या चल दी। अयोध्या जाने के बाद बिल्होर से रात के 1 बजे गाड़ी छूटी। भगदड़ में मुंशी और ठाकुर अलग अलग डिब्बे में चढ़ गए। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी। ठाकुर ने एक सोए हुए आदमी को उठाने चाहे तो वे झगड़ने लगे। दूसरा सोया यात्री भी ठाकुर को सताया। दोनों बदमाशों ने उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया और ठाकुर साहब को धक्का दिया। प्रत्येक स्टेशन में कोयला पानी ले लेते थे। मुंशी बैजनाथ ज्यादा पीने की वजह से बीमार हो गए। ठाकुर साहब ने मित्र की बुरी दशा देखकर उतर गए। असबाह उतारा, परंतु जल्दी में एक ट्रंक उतारना भूल गई। ठाकुर जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। मुंशी जी को स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझ हैजा हो गया। मुंशी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। एक डोली का भी प्रबंध किया गया। मुंशी को लाद कर अस्पताल लाए। वहां डॉक्टर बिल्होर के रहने वाले जानकर मुंशी जी को चैन मिला, मगर डॉक्टर भी मुंशी जी से सताया गया एक आदमी था। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे लोग, लेकिन आदर से उन्हें डॉक्टर कहा करते थे। चोखेलाल, मेरी फीस 10 रुपये है, निकालिए देखूं दवा। ठाकुर विवश हो गए। चोखेलाल का फीस 10 रुपया था कहकर चोखेलाल ने मांगा, पर मुंशी स्त्री से रुपए मांगे तब उसे अपने बक्से की याद है। बक्से कहाँ छोड़ दिया था बच्चे? ट्रेन में। तो उस बक्से का तब याद आया जब उस अस्पताल पहुंचे। तब मुंशी आइन का एक गहना जो 20 रुपया का न था बाजार में बेचा गया। दूसरे दिन अंत में डॉक्टर जी की दवा खाकर कुछ फायदा हुआ। रात को तबीयत ठीक हुए तो गाड़ी में बैठे। कौन बैठे? जो मुंशी ठाकुर, उनके पत्नी, सब बैठकर फिर कहाँ चल दिए? श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। वे अयोध्या जाने के लिए उनका 1 महीने से प्रबंध किए होते थे और उसके बाद वे अयोध्या गए। तो अयोध्या में क्या हुआ? औरतें और बाल बच्चों के साथ बाहर खुले में डेरा डालना पड़ा। अचानक पंडित जी का पुराना छात्र कृपाशंकर, पंडित चंद्रधर के एक छात्र था जो पहले पढ़ता था। किसके कहाँ पढ़ते थे? चंद्रधर जो शिक्षक थे वो पढ़ाते थे। तो उनका छात्र का नाम था कृपाशंकर। मिल गया। पंडित जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस दशा देखकर कृपाशंकर सबको अपने मकान में ले गया। कृपाशंकर था, एक बड़ा सा मकान था। तो कृपाशंकर ने अपने अध्यापक को देखा तो वो अपने घर लाने के लिए वो अपने शिक्षक को यानी चंद्रधर को अनुमति मांगा। अच्छा भोजन बनवाया। वह खुशी खुशी सबकी सेवा में लगा रहा। उसकी विनम्रता ने सबका मन मोह लिया। कृपाशंकर हाथ बांध सेवक की भांति दौड़ता था। विनय और नम्रता सबको मुग्ध कर दिया। कृपाशंकर जिस तरह अपनी शिक्षक के प्रति उनका प्रेम भाव उसमें झलक रहा, दिखाई दे रहा उनकी प्रेम भाव का। सब लोग खा पीकर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। चंद्रधर कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाश में दिखाई देती थी। दिनों कृपाशंकर ने सबको प्रत्येक धाम का दर्शन कराया। स्टेशन तक छोड़ने गया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सज्जल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। घर पहुंचने पर पंडित जी के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने इस बात का बोध हुआ कि उनका कम वेतन वाला शिक्षण और पद की महानता का बोध हुई। अंत में ज्ञात हुआ कि अध्यापक का पद कितना महान है, शिक्षक समाज में कितना गौरवशाली है। तो अभी हमारे मित्र अध्यापक पटेल सर को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आगे की जो दीर्घ उत्तर मूलक है प्रश्न आप
बच्चों को, विद्यार्थियों को बताएंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरे बंधु दोरा साहब ने तुम लोग को अच्छी ढंग से समझा चुके हैं। सारांश के बारे में तुम लोग समझ चुके हो। अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तुम लोग को बोल रहा हूँ। बच्चों, जब भी तुम परीक्षा के लिए तैयारी करते हो, सबसे पहले किताब में जो दिया गया है गद्य को सही रूप से पढ़ना चाहिए। क्योंकि ना हम आजकल क्या करते हैं, एक टेस्ट पेपर खरीद लेते हैं और टेस्ट पेपर के प्रश्न उत्तर को हम आलोचना के माध्यम से लेते हैं या उसे हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान देना बच्चों कि टेस्ट पेपर में जो प्रश्न दिया जाता है और उसका जो उत्तर जो दिया जाता है उसमें बहुत सारे जगह पर गलतियां होती ही हैं। तो इसलिए किताब को अच्छी ढंग से पढ़ो, उसका सारांश जो है सारांश को सही रूप से पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। प्रश्न उत्तर हम जब भी देते हैं परीक्षा में, सबसे पहले प्रश्न को हम लोगों को पढ़ना है। दो प्रश्न रहता है, लंग क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तर में दो प्रश्न रहता है, एक रहता है और उसका अथवा रहता है, और रहता है। दोनों को पढ़ें। दोनों को पढ़ने के बाद हम लोगों को जो अच्छा लगे, जिसके बारे में हम ठीक रूप से लिख पाएंगे, उसे हम लोग को लिखना है। फिर यही बात पर ध्यान देना है कि कठिनाइयों शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कभी भी हमारे मन में ये भावना आता है कि मैं कठिनाई शब्द लिखूंगा तो ज्यादा अंक मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है बच्चों। किताब के अनुसार ही हम लोगों को उत्तर लिखना है। सारे लोगों ने आप लोगों को बता चुके होंगे। हमसे पहले जो सारे लोगों ने पढ़ा रहे थे उन लोगों ने भी बहुत सुंदर ढंग से बोल चुके हैं। तो प्रश्नों को पढ़ना है और सही रूप से उत्तर लिखना है। फिर दूसरी बात यह है कि उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर लिखना है प्रश्नों को पढ़ने के बाद 2 लाइन 3 लाइन में हम लिखेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए। जब प्रश्न जो पूछा गया है उसका भाव स्पष्ट नहीं होगा तो क्या होगा ना, परीक्षा में हम लोगों को अच्छे अंक नहीं मिलेगा। ध्यान दें, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में सरल भाषा का इस्तेमाल करें, सही रूप से उत्तर लिखें और जितना हो पाएगा निर्भुल लिखने के लिए कोशिश करें, डरना मत। लेकिन एक बात पर भी ये भी ध्यान देना है कि कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि हम जब छोड़ देते हैं तो उसमें हम अंक पाना बिल्कुल नहीं होता, 0 अंक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आता है हम लिखेंगे। यहाँ जो प्रश्न है देखो, पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? आप लोग जानते ही होंगे कि पंडित चंद्रधर एक प्राइमरी स्कूल में मुद्रसिक कर रहे थे, शिक्षकता कर रहे थे। और तुम जानते भी हो कि शिक्षक लोगों का ऊपरी आय कुछ नहीं होता है। तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारे माँ बाप भी शिक्षक होंगे, तुम्हारे गांव में भी अनेक शिक्षक हैं, जानते ही होंगे। तुम बच्चे हो, तुम भी स्कूल में पढ़ते हो, तो उनका कुछ ऊपरी आय नहीं होता है। उनका तनख्वाह ही उनका सब कुछ है। वे तनखे से ही सब कुछ करते हैं, परिवार का प्रतिपोषण, समाज में जो कुछ रखता है, जो कुछ। तो पंडित चंद्र हमेशा क्यों पछताया करते थे? क्योंकि ना वे उनके आसपास, आजू बाजू में, पड़ोस में जो आदमी रहते थे, उनके ठाट बाट को देखकर उनके मन में निराश भाव आता था। अरे, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतना शिक्षित हूँ, और फिर मैं इतना दशा भोग कर रहा हूँ, यानी कि मैं कष्ट उठा रहा हूँ। तो इसके बारे में आप तुम समझ चुके हो, सर ने समझा दिए हैं। तो उत्तर क्या होगा तुम लोग जानते ही होंगे। जब कोई बोल पाओगे तो बोलना, नहीं तो मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ। पंडित चंद्रधर हमेशा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आ फंसी, यानी कि मैं कहां से इस शिक्षकता में आ फंसी। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते। मतलब है कि मैं जब दूसरी कोई विभाग में नौकरी करते, नौकर होते, तो मेरा पास ज्यादा रुपया होता, आराम से जीवन व्यतीत होता, न खाने का सुख न पहनने का आराम। यानी कि इस डिपार्टमेंट में आने के बाद मेरे पास इतना रुपया नहीं है जिससे मैं मेरे परिवार को सही तरफ से कुछ दे पाऊं, और इसलिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। आराम से जीवन व्यतीत होता, न खाने का सुख न पहनने का आराम। मतलब है कि मुझे खाने के लिए, अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए मेरे पास रुपया है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना कुछ करने के लिए है। तो इसके लिए पंडित चंद्रधर हमेशा पछताया करते थे। समझ चुके होंगे? तो नहीं है बच्चों से? तो आप कौन सा स्कूल है? बालीशंकरा घाट स्कूल। बच्चों, बालीशंकरा घाट स्कूल? हाँ सर। समझ चुके? थैंक यू, धन्यवाद। अब फिर हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे? बच्चों, और एक प्रश्न है, ये बहुत सुंदर है, परीक्षा के लिए, परीक्षा में आने वाली है
शायद पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे। तुम जानते ही होंगे कि पंडित चंद्रधर एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे पढ़ाते थे, बच्चों के लिए जान देते थे और विद्यालय में उनका खास नाम ही था। गांव के आदमी उन्हें सम्मान करते थे, बच्चों भी उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। तुम्हारे भी जो बहुत सारे शिक्षक हैं, तुम्हारे विद्यालय में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक होंगे, उन शिक्षकों को भी तुम जानते होंगे। तो आदर्श शिक्षक मतलब कहा जाए तो पंडित जी एक आदर्श शिक्षक थे। आदर्श क्या है तुम जानते ही होंगे। जिन शिक्षकों से हम कुछ सीखते हैं, जिन शिक्षकों के बातों को हम लोग को अच्छा लगता है, जिन शिक्षकों ने हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें हम आदर्श शिक्षक कहते हैं। उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखना होता है। तो पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे? जब एक आदर्श शिक्षक होंगे तो उनके ऊपर अफसर लोग खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि ना वे अपने ड्यूटी में कभी खिलाफ नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पंडित जी के बारे में कहा गया है, पंडित चंद्रधर एक अच्छे शिक्षक थे। अच्छे शिक्षक के बारे में तुम लोग को कोई बताना नहीं होगा। वे कभी अपने काम में त्रुटि नहीं होने देते थे। अपनी काम में त्रुटि नहीं होने थे। अपने काम में मतलब क्या है? मतलब यह है कि वे सही समय पर स्कूल जाते, सही समय पर स्कूल से लौटते या कि देर करके भी लौटते, बच्चों को सही रूप से पढ़ाना, बच्चों के बारे में समझना कि जब किसी बच्चों का कोई तकलीफ होगा उसे समाधान करना, आदि आदि बातों पर उन्होंने ध्यान देते थे। पंडित जी ठीक समय पर विद्यालय जाते थे, देर करके आते थे और मन लगाकर पढ़ाते थे। मन लगाकर जब नहीं पढ़ाएंगे, एक शिक्षक सही समय पर स्कूल जाएंगे, देर करके आएंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ना बच्चों को अपनी संतान जैसी, अपनी बेटा जैसी, अपनी बेटी जैसी सोचना चाहिए, उनकी भलाई के बारे में कोशिश करना चाहिए। तो इस सारे के सारे गुण का अधिकारी थे हमारे पंडित चंद्रधर। देर करके आते थे और मन लगाकर पढ़ाते थे। इससे अनेक अफसर, इससे उनके अफसर लोग उन पर खुश थे। तो उनके कारण, उनके आदर्श के कारण, उन्हें अच्छे पढ़ाने के कारण, सही रूप से विद्यालय के कार्य करने के कारण, आदि आदि कारण से उनके अफसर लोग उन पर खुश थे। तो बच्चों, यह जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, यही प्रश्न शायद परीक्षा के लिए आने में संभावना है। अब फिर हम देखते हैं पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई, या नींद क्यों नहीं आई? नींद यानी कब? जब उन्होंने अयोध्या में पहुंच गए, अयोध्या में पहुंचने के बाद उनको जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिलने के बाद वे कहाँ ठहरे थे? बच्चों, वे कहाँ ठहरे थे? कौन सा स्कूल है? बालीशंकरा बच्चों। राजा पचारी थी मुझे, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି ଦେଇ ଦେଉଛ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। बरगढ़। तो जब पंडित चंद्रधर और उनके साथियों ने अयोध्या पहुंचे, उन लोगों ने कहीं पर पहले ठहरे थे। बालीशंकरा है सर, बालीशंकरा बच्चों, तो सहायता कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे, बहुत सुंदर बच्चों। तो पेड़ के नीचे ठहरे थे। जब पेड़ के नीचे ठहरे थे, उस समय अचानक पंडित जी के छात्र कृपाशंकर के साथ उनका मुकाबला हुआ और उन्होंने जब कृपाशंकर के साथ बातचीत किए तो कृपाशंकर ने उन्हें लेकर गए और उन्हें जिस प्रकार आतिथ्य प्रदान किए, वही बात को देखकर और जो रेल में उन लोगों ने जो तकलीफ पाए थे, ये सब घटनाओं को उनके मन में आया कि एक शिक्षक होने के नाते जिसके कारण आज मुझे कितना खातिरदारी मिल रहा है। ଲୋକଟିର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। बहुत सुंदर, ठीक है। तो पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। ये सारे घटना उनके दिमाग पर आई रात के समय, सब सोने के बाद, लेकिन उन्होंने सो नहीं सके क्योंकि ना उनके मन में ये जो दो बातों को लेकर हर पल अपनी मस्तिष्क में वो आंदोलित हो रहा था कि जब सब लोग खा पी गए, सब खा पी कर सो गए, पर पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। क्योंकि वे उस यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी उन पर मन में विचार कर रहे थे। उनको रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सामने कृपा की सहायता और शालीनता अत्यंत महान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने जो रेलगाड़ी में कष्ट उठाए थे, चिकित्सालय में जो कष्ट उठाए थे और किसके बजाय उठाए थे, आप लोगों को पता ही है। दारोगा साहब, मुंशी बैजनाथ के जो कार्य था
उनका जो कार्य प्रणाली, उन्होंने जिस प्रकार लोगों को सताए रहे थे, उनके बदौलत उन लोगों को जो तकलीफ मिला, इसके बारे में तुम जान चुके हो। और कृपाशंकर के जो सहायता के बारे में तुम जान चुके हो। ये सारे घटना उनके मन में आया और ये सब बारे में उन्हें चिंता कर रहे थे, जिसके कारण उनको नींद नहीं आई। अब मेरे बंधु फिर आएंगे स्मार्टबोर्ड पर और चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। अभी हम 3 दिन का उत्तर प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अभी चौथे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे या आलोचना करेंगे। गाड़ी में मुंशी जी की क्या दशा थी? गाड़ी रात को कितने बजे विद्यार्थियों, बालीशंकरा, मैं विद्यार्थियों को पूछना चाहूँ, रात को कितने बजे बिलोर से गाड़ी छूटी? 1 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 1 बजे गाड़ी, रात को 1 बजे, बैठ जा। रात को 1 बजे गाड़ी छूटी। कहाँ से छूटी? बिलोर से छूटी। तो कहाँ जाने वाले थे, कोई बता पाएगा? बिलोर से कहाँ जाने वाले थे? अयोध्या। बहुत बहुत बढ़िया। अयोध्या किस लिए हम जानते हैं अयोध्या को? कोई बता पाएगा? अयोध्या हमारे लिए कहाँ है और कौन से प्रदेश में है? वहाँ पे राम मंदिर कौन से प्रदेश में है जानते हैं? उत्तर प्रदेश। मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जो भगवान राम का जन्म हुआ था वो है अयोध्या। तो अयोध्या के लिए रात के 1 बजे गाड़ी की ट्रेन में गए। तो वहां पर जाने से पहले गाड़ी में मुंशी बैजनाथ के दशा बुरी थी। गाड़ी में जब जा रहे थे, वहां पर जाने में एक डिब्बे में कौन चढ़े गए? अतिबल सिंह और चंद्रधर चढ़ गए। और इतना भीड़ होने के कारण मुंशी जी और उनके परिवार और एक डिब्बे में बैठ गए। तो जरा भी पैर फैलाने की जगह नहीं थी, इतना भीड़ था, बहुत सारा भीड़ था। सारी रात जाग के गुजारी। प्रत्येक स्टेशन पे थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे, कोयला पानी ले लेते थे, उनका आदत था। वो जब क्या करते, जब वे तहसील से जब लौट के आते तो घर में क्या करते थे, कौन बता पाएगा? बैठ के क्या करते थे? तो हारमोनियम बजाते थे। सारी रात जाग के गुजारी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। स्टेशन पर थोड़ी बहुत शराब पी लेते थे। फल स्वरूप पेट खराब हो गया। इतना फल स्वरूप क्या हुआ? उनके पेट के, उनके पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। जब वो इतना शराब पी लिए तो उनके पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। तब एक बार उल्टी और पेट में मरड़ होने लगी। बार बार दस्त उल्टी के कारण उनकी दशा बेहाल हो गई। बार बार उनकी दस्त और उल्टी होने लगी तो उनके हाल में बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत बुरा हाल होगा किसका? मुंशी बैजनाथ का। अब चौथे प्रश्न के बाद 5वें प्रश्न में चौथे, चौकीदार हर साल बिल्हौर क्यों जाते थे? चौकीदार यहाँ एक पात्र है, 3 पात्र तो अलग हैं और 2 पात्र यहाँ, एक चौकीलाल है, दूसरा कृपाशंकर है। तो चौकीलाल का घर बिल्हौर में था और वहां उनकी थोड़ी सी जमीन थी। साल में 2 बार देखभाल के लिए उन्हें वहां जाना पड़ता था। यहाँ पर प्रश्न है कितने बार जाना पड़ता था उन्हें? अगर प्रश्न आएगा तो, परीक्षा में आएगा तो 2 बार जाना पड़ता था। फिर तहसील में लगान जमा करने को वो हर साल बिल्हौर जाती थी। जो तहसील था बिल्हौर में, तो चौकीलाल उस अपना जो खजाना भरने के लिए हमेशा कहाँ जाते थे? तहसील जाते थे। वो तहसील बिल्हौर में था, हर साल बिल्हौर जाते थे। उसके बाद छठा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? कृपाशंकर ने कैसे सबको मुग्ध कर लिया? कृपाशंकर ने किस तरह अपनी नम्रता, अपनी गुरु के प्रति स्नेह प्यार से जितने भी थे सबको कैसे अपने बस में कर लिया, तो उसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न शायद हमारी बोर्ड परीक्षा में आ सकती है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना है और तैयारी करना होगा। उत्तर, कृपाशंकर कई कुली बुलाकर उनके आसबाब उठाया और सबको अपने घर ले गए। जब कृपाशंकर एक ललटीन लेकर जब उधर से आ रहे थे नदी के उस तरफ से, तो अपने गुरु यानी शिक्षक चंद्रधर को देख लिए, तो सबको अपना घर में बुलाया। यहाँ पर कृपाशंकर कहाँ पर थे? अयोध्या में। और कौन से विभाग में नौकरी कर रहे थे, कौन बता पाएगा? कृपाशंकर कौन से विभाग में नौकरी कर रहे थे? कैसा स्कूल विद्यार्थियों बता पाएंगे? कृपाशंकर कुछ विभाग में काम करते थे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, म्युनिसिपालिटी में वो नौकरी कर रहे थे। कृपाशंकर असबा उठाया, घर ले गए, 4 पैर बिछाकर उन्हें बिठाया, पुरिया बनाकर वो आग्रह के साथ खिलाई। कृपाशंकर ने अपने गुरु के प्रति इतना
अच्छे व्यवहार और गुरु के प्रति इतना उनका प्यार था, जो साथ में जो गए थे मुंशी बैजनाथ के परिवार, उसके साथ अतिबल की परिवार, इन सभी को अपने घर में बुलाया और पुरियों के साथ सेवक की भांति वो दौड़ दौड़ के उनकी सेवा में जुटे रहे। अब इस प्रकार उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर दिया। उनकी जो विनय और नम्रता ने सभी को विनय यानी बहुत उन्हें शांति दी और उनकी विनय और नम्रता से ये सब प्रसन्न हो गए। अभी मैं अपनी साथी शिक्षक पटेल सर को अनुरोध करना चाहूंगा, बाकी जो शीघ्र उत्तर मूलक है उनके ऊपर आलोचना करें। तो बच्चों, अब हम एमसीक्यू बात के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में जो आता ही है, तो यूनिट 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है जननी जन्मभूमि, कांटे कम से कम मध्य, और व्याकरण में है उपसर्ग और प्रत्यय। सरी तो अब हम बोध पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। शायद शीघ्र उत्तर मूलक के बारे में ये गलत हो गया सर, मैं माफी चाहता हूँ। ठाकुर के अनुसार डिब्बे में, यहाँ गलत है, डिब्बे में, ठाकुर के अनुसार डिब्बे में कितने यात्रियों के लिए बैठने की जगह थी? अब बोलना है केसीपी हाई स्कूल ग्रीन कला। ये जो 4 विकल्प है, 4 विकल्पों सी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। 10 ठाकुर के अनुसार डिब्बे में बैठने के लिए कितने बैठने की जगह थी? इसका उत्तर होगा 10। बहुत सुंदर ही उत्तर है। अब हम देखेंगे जो नंबर 2 पर, कहाँ के लड़के पंडित जी पर जान देते थे? कहाँ के लड़के पंडित जी पर जान देते थे? यहाँ ऑप्शन है ए गाँव, 2 है कॉलेज, ऑप्शन डी पाठशाला। कौन सा विद्यालय है? उपेंद्रा स्कूल, उपेंद्रा। बहुत सुंदर, यहाँ है बहुत सुंदर, पाठशाला। ऑप्शन डी है पाठशाला। पाठशाला के लड़के पंडित जी पर जान देते थे। तो बच्चों, पाठशाला के लड़के पंडित जी पर क्यों जान देते थे? क्योंकि ना पंडित जी ने भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब कोई शिक्षक बच्चों के लिए जान देते हैं, बच्चों भी उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब हम तीसरी प्रश्न के बारे में जाएंगे। नंबर 3, दोनों महाशयों छुट्टी लेकर कहाँ चले? यहाँ ऑप्शन ए में है गाँव, बी में है स्टेशन, ऑप्शन डी अयोध्या। अयोध्या। कहाँ के विद्यालय है? उपेंद्रा स्कूल। बहुत सुंदर, अच्छे पढ़ रहे हो बच्चों। अयोध्या, ऑप्शन डी है। दोनों महाशयों छुट्टी लेकर कहाँ चले? अयोध्या दर्शन के लिए। अब हम नंबर 4 पर जाते हैं। लोग आदर से चोखेलाल को क्या कहा करते थे? यहाँ है एक वैद्य, बी है डॉक्टर, या बी है डॉक्टर। तो पहले देखो, सुनो बच्चों, हम लोगों को सारे ऑप्शन को पहले देखना है, क्योंकि हम कभी यार ऐसा घबरा जाएंगे तो क्या होगा, दोनों ऑप्शन में थोड़ा फर्क होता है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, तो ध्यान से देखकर उत्तर देना है। चारों ऑप्शन को देखकर ही हम बोलेंगे। तुम लोगों ने जो बोले हैं बहुत सुंदर, ये वैद्य है, डॉक्टर है, अधिकारी है, कंपाउंडर है। लोग आदर से चोखेलाल को कहा करते थे? डॉक्टर। सच में चोखेलाल क्या थे बच्चों? दूसरी कोई विद्यालय? कंपाउंडर। ऑप्शन कंपाउंडर थे। कंपाउंडर थे। लोग उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाते थे। बहुत सुंदर। अब हम देखेंगे चोखेलाल की फीस थी। चोखेलाल की फीस थी कितना? 10 रुपए, 20 रुपए, 5 कितना रुपए? नहीं, 10 रुपए। 10 रुपए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 10 रुपए चोखेलाल की फीस थी। 10 रुपए। यहाँ 20 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए है बच्चों, है 10 रुपए। आप देखेंगे नंबर 6 पर, स्टेशन मास्टर ने हाल देखकर किस बीमारी का अंदाज लगाया? बच्चों, यहाँ है मलेरिया, हैजा, पक्षपात, बुखार। ऑप्शन बी हैजा। ऑप्शन बी हैजा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, हैजा ही सही उत्तर है। कौन सा स्कूल? डी, उपेंद्रा। बिजली भवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैजा ही सही है। स्टेशन मास्टर ने हार देखकर किस बीमारी का अंदाजा लगाया? हैजा का अंदाजा लगाया। नंबर 7, मेरा परम सौभाग्य है। यहाँ मेरा कौन है? यहाँ जो बात है, मेरा परम सौभाग्य है, मेरा कृपा शंकर। यहाँ वो है कृपा शंकर। कृपा शंकर ने बोले हैं कि मेरा परम सौभाग्य है। तो मेरा किसके लिए है?
कृपाशंकर के लिए, ठाकुर, मुंशी, कृपाशंकर, प्रेमचंद में से हमको कृपाशंकर को चुनना है। बहुत सुंदर। अब 8वें प्रश्न पर जाएंगे। कृपाशंकर नौकर था कहां? अब सार ने बोल चुके हैं, दुरा साहब ने, कृपाशंकर नौकर था कहां? दीर्घ उत्तर में पूछे थे, कृपाशंकर नौकर था कहां? म्युनिसिपालिटी। 4 ऑप्शन है। म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए म्युनिसिपालिटी सही उत्तर है। अब बच्चों जाएंगे प्रश्न 9। पंडित चंद्रधर क्या करते थे? ये तो जानना चाहिए। और कोई स्कूल? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर बच्चों। प्राइमरी में मुद्रसी कर रहे थे। वेरी गुड। कहां करते, क्या करते, कहां? प्राइमरी में मुद्रसी कर रहे थे। इन दोनों का वेतन पंडित से अधिक नहीं था, पंडित जी से अधिक नहीं था। ए है कबीर और रहीम का, बी में है गोपाल और रामनाथ का, सी है चंद्रधर और कृपाशंकर का, डी है ठाकुर और मुंशी का। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर और मुंशी का। किन दोनों के वेतन पंडित से अधिक नहीं था? ठाकुर और मुंशी का। बहुत सुंदर। आप देखेंगे 11 में, मुंशी जी नशे में क्या बजाते थे? मुंशी जी नशे में क्या बजाते? जब वो ऑफिस से घर लौटते आराम से बैठते। हारमोनियम। कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल है बच्चों? बिजली कमान। बहुत सुंदर उत्तर। ऑप्शन बी। हाँ बहुत सुंदर। ऑप्शन बी है, बी है सही उत्तर है। हारमोनियम, हारमोनियम बजाते थे। पंडित पर कौन खुश थे? पड़ोसी, घर वाले, अफसर लोग, ठाकुर। अफसर लोग। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अफसर लोग। ऑप्शन सी, अफसर लोग, अफसर लोग। ठीक ही है, अफसर लोग। पंडित जी पर खुश थे अफसर लोग। यहीं पर हम लोग जानना चाहिए कि पंडित जी अच्छे पढ़ाते थे, बच्चों को मन लगाकर पढ़ाने के कारण अफसर लोग उन पर खुश थे। दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी दी बच्चों? अब और कोई स्कूल? एक। और दो। ऑप्शन बी। नहीं, सुनिए, ऑप्शन दोनों महाशयों ने ऑप्शन डी, एक सप्ताह। वेरी गुड, ये सही उत्तर है। एक सप्ताह। दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी दी? एक सप्ताह की। बहुत सुंदर। अब 14 नंबर, मुंशी के कहां बिकना पड़ा? थाने में, अयोध्या यात्रा में, शहर पर, पाचन क्रिया में। समझ गए यार? मुंशी के कहां बिकना पड़ा? जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, रेल में यात्रा कर रहे थे, तो उनकी तबियत बिगड़ गई, तुम सब जानते ही होंगे। तो उसके किस में बिकना पड़ा? थाने। ऑप्शन बी। पाचन क्रिया में। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पाचन क्रिया में। अब 15 नंबर प्रश्न, साल में कितनी बार चोखेदार जमीन देखभाल के लिए जाते थे? जमीन देखभाल के लिए जाते थे। कहां जाते थे बच्चों? कहां जाते थे बच्चों? कितने बार? 3 बार है। यहाँ गलत है, यहाँ थोड़ा 6 आ गया है, एक गलत है। 3 बार, 7 बार, 2 बार, 10 बार। और कोई विद्यालय है? 70। ऑप्शन सी 2 बार। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। साल में कितनी बार चुकरा जमीन देखभाल के जाते थे? 2 बार। अब मेरे बंधु आएंगे स्मार्ट बोर्ड पर और बाकी जो प्रश्न है वही चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, पटेल सर। अब हम बाकी कुछ प्रश्न के चर्चा करें आगे। 1 नंबर प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, किसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हुआ? किसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हुआ? यहाँ पर 4 विकल्प है। चारों विकल्प में से पंडित जी। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रश्न सही है। ऑप्शन ए, किसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया? पंडित जी की। यहाँ पर भूल है, किसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन? कृपाशंकर है, यहाँ पर पंडित जी होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, पंडित जी पर। दूसरा, कितने दिन प्रतीक्षा करने के बाद रुपये पंडित जी को मिलते थे? कितने दिन प्रतीक्षा? 1 महीना, 15 दिन, 4 महीने, 2 महीने। कौन बता पाएगा? 2 महीने। कितना महीना? नहीं, गलत है। कितने महीने प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर को उनकी वेतन मिलता था? 1 महीने, 15 दिन, 4 महीने, 2 महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 महीने। कितने महीने? 1 महीने के बाद उन्हें अपने वेतन में की जो पैसा है या उनकी जो आय है उसकी पैसा मिलता था। 1 महीने, 1 महीना। 18वां नंबर पर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। ठाकुर साहब धक्का खाकर कहां गिर पड़े? ठाकुर साहब धक्का खाकर कहां गिर पड़े? कमरे में, जमीन पर, प्लेटफॉर्म पर, रास्ते पर। कौन बताएगा?
कमरे ऑप्शन में, सी। जमीन पर? हाँ, ऑप्शन सी सर। सी। हेलो प्लेटफॉर्म पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म पर पड़े। ऑप्शन सी। ठाकुर साहब को कौन कौन धक्का दिए उसके बारे में जानते हो? ठाकुर साहब को कौन धक्का दिया? उस डिब्बे में और कौन थे? मुसाफिर और 2 मुसाफिर थे, याद है ना? मुसाफिरों ने। हाँ, और 2 मुसाफिर जो थे उन दोनों ने ठाकुर साहब को धक्का दिया। ऑप्शन डी सही है, प्लेटफॉर्म पर। 19वां प्रश्न पर हम चलते हैं। मुंशी की कौन सी क्रिया में विघ्न पड़ा? मुंशी की कौन सी क्रिया में विघ्न पड़ा? पठन, पाचन, श्रव्य, लेखन? कौन सा? पाचन। पाचन। सही सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी पाचन क्रिया में, उनकी जो पाचन क्रिया में गड़बड़ हो गई थी, उसीलिए उनको दस्त के साथ साथ उल्टी हुआ, इसीलिए उनकी पाचन क्रिया में विघ्न हो गया था, उनकी गड़बड़ हो गई थी। तो सही उत्तर है प्रश्न बी। अब चलते हैं 20वां प्रश्न के लिए। बाजार में मुनशैन का क्या बेचा गया? बाजार में मुनशैन का क्या बेचा गया? पहले में है संदूक, दूसरा विकल्प में है गहना, तीसरे में है सामना और चौथे में है साड़ी। बाजार में मुंशी के क्या बेचा गया? कौन बताएगा विद्यार्थियों, बच्चों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ। ऑप्शन बी गहना। बाजार में मुंशी का क्या बेचा गया? गहना। अब देखिए, अब 21वां प्रश्न के ओर चलते हैं हम। कृपाशंकर के पिता क्या थे? कृपाशंकर के पिता क्या थे? पहले विकल्प में वकील, दूसरे में चौकीदार, तीसरे में डाक मुंशी और चौथे में चिकित्सक थे। उनमें से सही उत्तर क्या है, कौन बताएगा? वकील, चौकीदार, डाक मुंशी और चिकित्सक। हम दीर्घ उत्तर मूल्य उसका प्रश्न क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? डाक मुंशी। हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, बैठ गई। ऑप्शन सी डाक मुंशी। डाक मुंशी का काम करते थे जब वे कहां पर रहते थे? बिलोर में जब रहते थे कृपाशंकर, उनके पिता डाक मुंशी में काम करते थे। 22वां प्रश्नों के लिए, ऊसर की खेती किसे कहा गया है? ये अच्छा एक प्रश्न है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में अक्सर आ सकता भी है, वो आएगा, ध्यान देना। ए, शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को, दूसरा शिक्षा विभाग की लालफी ताशाही को, शिक्षा विभाग की वेतन बुद्धि को, शिक्षा विभाग की आडंबर को कहा गया है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ गई। ऑप्शन सी ऊसर की खेती। आप जानते हैं ऊसर की खेती क्या है? कौन बता पाएगा ऊसर की खेती के बारे में? ऊसर की खेती के साथ क्यों तुलना की गई है? नहीं, ऊसर की खेती के साथ प्रश्न को क्यों तुलना किया गया? शिक्षा विभाग की वेतन की बुद्धि को, क्योंकि ऊसर की खेती क्या होता है? जब समुद्र के किनारे जब हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? नमक की खेती किया जाता है। उस नमक की खेती में क्या होता है? बहुत सारे जमीन में नमक को, पानी को लाया जाता है। उसमें नमक, जब हम नमक खाते ही नहीं, उसकी जो खेती होता है, वहां पर अगर नमक की खेती जहां होता है जो खेत में, अगर वहां पर तुम किसी भी पैदावार करो, किसी का धान हो, गेहूं और किसी का पैदावार करना चाहेंगे उस खेत में, और कुछ पैदा नहीं हो सकता। वहां पर हम जो भी बोएंगे उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इतना नमक हो जाता है, नमक होता है उस खेत में कि नमक के कारण दूसरे फसल का उपयोग हम नहीं कर सकते। इसीलिए उसको ऊसर की खेती का साथ तुलना की गई है। ऑप्शन, अब हम जाएंगे प्रश्न 23वां के लिए। बोध कहानी किसने लिखी? बोध कहानी किसने लिखी? हम ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, गुलाब राय, माधवी वर्मा। हाँ, प्रेमचंद ने। बोध जो कहानी है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ये बढ़िया कहानी। कवि प्रेमचंद उर्दू संस्कृत के साथ देहाती की भाषा का भी उपयोग करते हैं, इसीलिए उनकी भाषा में हमें सुनने, समझने और पढ़ने में ज्यादा मन लगता है। अब 24वां प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, तहसील में शाही निवीश कौन था? यानी प्रश्न में तहसील में शाही निवीश कौन था? हम 4 विकल्प में से एक पहला विकल्प है पंडित चंद्रधर, दूसरी मुंशी बैजना, तीसरी ठाकुर अतिबल और चौथी इनमें से कोई नहीं। कौन बता पाएगा? कौन बता पाएंगे? ये चारों प्रश्नों से जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, चारों विकल्प में से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तहसील में कौन शाही निवास का काम करते थे? तहसील में कौन काम करते थे? हाँ, बताइए, खड़ा हो जाइए।
ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, मुंशी बैजनाथ तहसील में सही निवास थे। अब हम अंतिम जो शीघ्र उत्तर मूलक प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे या आलोचना करेंगे। अंतिम प्रश्न क्या है? शिक्षक का गौरव किसने समझा? उस चारों विकल्प में से पहला, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, हाँ बी, ये गलत है। ऑप्शन बी, शिक्षक का गौरव किसने समझा? ए, चोखेलाल ने, पंडित जी ने, ठाकुर ने। शिक्षक का गौरव किसने समझा? पंडित चंद्रधर ने। शिक्षक का गौरव किसमें समझ में आया? चंद्री पंडित ने। उनको कब ज्ञान मिला? अंतिम जब कृपाशंकर ने उनकी शालीनता नम्रता से किस तरह उनकी आत्माओं को, उनकी जो ज्ञान था, आत्मज्ञान था, उसको बदल दिया, उसके बारे में जब उन्हें मालूम हुआ तो शिक्षक कितना महान है, शिक्षकता कितना महान है, कितना शिक्षक का गौरव है, उनको समझ में आया। और तब उसके पश्चात और कौन दूसरी विभाग में वो जाने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद उस शिक्षक के गौरव को पहचान ली। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को उत्तर सही से देने के कारण मैं आप सभी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप सभी विद्यार्थियों को। अब हम चौथे क्वार्टर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं चौथा जो क्वार्टर है हमारे, उसके बारे में कुछ प्रश्न हम देंगे आप लोगों को। 1 मिनट समय दिया जाएगा आप सभी को। 1 मिनट के अंदर आप सभी उस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लेना, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे जो मेरा मित्र अध्यापक हैं पटेल साहब, वो आके फिर चौथे बारे में समझाएंगे। उस प्रश्न के बाद चौथे जो क्वार्टर है उसके प्रश्न का आलोचना हम दोनों मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हम लोगों को सही रूप से प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है। जैसे कि बच्चों क्या करते हैं, आजकल प्रश्न में थोड़ा ये पूछा जाता है कि कौन सा सांप स्त्रीलिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग नहीं और वार को हम नहीं पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग को पढ़ते हैं और उत्तर दे देते हैं। एक गलत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ऐसा बहुत सारे शब्द होता है कि उसका वचन परिवर्तन कीजिए, तो हम क्या बोलते हैं, वचन का परिवर्तन जगह पर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। इसके ऊपर ध्यान देना है। तो बच्चों, प्रश्न को सही रूप से पढ़ना है। पढ़ने के बाद चारों मल्टीपल को देखना है, क्योंकि ना प्रश्न होता है 50 ठो और समय भी होता है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स। तो हम लोगों को जब सही रूप से करेंगे, देखेंगे तो समय हो जाएगा। लेकिन एक बात पर ध्यान देना कि कभी छोड़ना नहीं। जब हम छोड़ देंगे तो हम लोगों परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ध्यान देना है, 50 के 50 करना ही है। 2-3 मिनट या 5 मिनट के पहले से ही हम लोगों को देखना है कि कौन सा नंबर मैं छोड़ दिया हूं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अच्छी रूप से प्रश्नों को पढ़कर हम लोग को उत्तर करना है। तो अब हम शुरू करते हैं ये जो प्रश्न के बारे में। तुम सब अपने अपने कपिया में प्रश्न लिखो, बाद में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ओडिशा में कहां हवाई जहाज बनते हैं? ऑप्शन ए है हीराकुद में, बी है राउरकेला में, सी है पारादीप में, डी है सुनाबेड़ा में। आप लिख लीजिए।
विद्यार्थियों, आशा है आप सभी इस सभी प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो ये जो प्रश्न था हमारे कांटे कम से कम मत वो पाठ से लिया गया है। कुछ प्रश्न जननी जन्मभूमि से और कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न के ऊपर लिया गया है। तो विद्यार्थियों, अब हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे। अपने कॉपी में जो लिखे उसके साथ उस सही उत्तर को मिला लेना ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उड़ीसा में ठीक है, ऑप्शन डी सुनावेड़ा। उड़ीसा में कहाँ है? सुनावेड़ा में हवाई जहाज बनते हैं। दूसरे प्रश्न के ओर चलते हैं। कौन कलिंग जीन को वापस लाए थे? कौन? सम्राट खारवेल, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर। बैठिए। खारवेल कलिंग जीन को कहां से लाए थे? कौन बता पाएगा? और कलिंग जीन क्या होता है? मूल्यवान वस्तु होता है। खारवेल मगध से कलिंग जीन यानी मूल्यवान वस्तु को हम हमारे राज्य पर, फिर हमारे उत्कल पर वो लाए थे। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस नदी में रक्त की धारा बह चली? किस नदी में रक्त की धारा बह चली? दया नदी। ऑप्शन सी दया नदी। दया नदी में रक्त की बहा बह चली। वो वहां पर किस किस का लड़ाई हुआ था दया नदी में? कौन बता सकता है? उन किस किस के अंदर लड़ाई? उत्कल और दूसरा कौन थे? मगध के राजा चंडाशोक। जब वे युद्ध किए, जब दया नदी में रथ की इतना प्रवाह देखकर उनकी मन बदल गया। चंडाशोक से क्या बन गए? धर्माशोक बन गए। वो हिंसा को अपनाने लगे। पहले हिंसा को अपनाते थे, पर जब दया नदी का रथ को देखकर उनके मन में परिवर्तन हो गए, फिर अहिंसा के मार्ग पर चल दिए। दया। चौथे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। धोड़ी पहाड़ पर बुद्ध तो किसके हाथों बनाया है? किसके हाथों? कौन बताया? ऑप्शन बी जापानियों के। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जापानियों के। ऑप्शन बी जापानियों के हाथों में बनाया गया है। कौन सा स्कूल है आपका? बीएसआर स्कूल। बहुत बढ़िया, बीएसआर स्कूल बच्ची के लिए। अब प्रश्न 5 के ऊपर जाएंगे। हंस क्या त्याग देते हैं? ऑप्शन ए पानी। बहुत बढ़िया। पानी। ऑप्शन ए पानी को त्याग देते हैं हंस। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व पर किन्हीं करतार। यानी जड़ चेतन दोनों है इस संसार में, मूर्ख में है और पंडित में है। जैसे संत रूपी हंस क्या करता है? वो दोषमयी जल को छोड़कर गुणमयी दूध को अपनाता है। इसीलिए कहा जाता है जड़ चेतन गुणमयी विश्व की। हंस क्या त्याग देता है? पानी त्याग देता है। और किसको ग्रहण करता है? दूध को। बहुत बढ़िया। चिलिका के झील किसका विलास सरोवर रही है? उत्कल लक्ष्मी का। हाँ, उत्कल लक्ष्मी का। ऑप्शन ए। हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए उत्कल लक्ष्मी का क्या है? विलास सरोवर है। अब आते हैं तो 7वें प्रश्न पर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कलाओं का। ऑप्शन बी कलाओं का। ऑप्शन बी उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। उत्कृष्ट कला क्यों कहा जाता है? आप बता पाएंगे? उत्कृष्ट कला किस लिए कहते हैं? यानी यहाँ पर जो कलाकारी है, हम कहाँ में मिलता है हमको? पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर में, यानी खंडगिरी, उदयगिरी में। हम सब क्या है? हमारे जो राज्य, हमारे जो कला है जो देखने को मिलता है। वहां जाके आप मंदिर में जाओगे, देखोगे कितने बढ़िया कलाकारी किया है हमारे पूर्वजों ने। उसके बारे में कहा जाता है उत्कृष्ट कला का देश। हमारा अलग अलग समय में अलग अलग नाम था। कभी हम ओड्र बोलते थे, कभी कलिंग बोलते थे, कभी उत्कल बोलते थे। अब हम क्या बोलते हैं हमारे राज्य को? हमारा राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा है। क्या नाम है? उड़ीसा है। बहुत बढ़िया। बैठिए।
बहुत बढ़िया, बैठिए। 8वें प्रश्नों पर चलते हैं। मौसम कभी सुहाना आता तो कभी और क्या होता है? मौसम कभी सुहाना होता तो अब डरावना, और कभी डरावना, ऑप्शन बी डरावना, होता है। डरावना, हाँ, ऑप्शन बहुत बी। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑप्शन डी डरावना होता, कभी सुहाना होता तो कभी डरावना होता है। अब 9वें प्रश्न पर खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान करती है? खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान? खारबेल का, खारबेल का। खारबेल। ऑप्शन बी खारबेल। खारबेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी खारबेल का। यहाँ पर जो खंडगिरी है कहाँ पर है जानते हैं आप? खंडगिरी, उदयगिरी कभी गए हैं? कोई तो देखेंगे भुवनेश्वर में है खंडगिरी। तो वहां पर क्या है, हमारे खारबेल जो हैं उनकी जो बारे में वहां पर पत्थरों में खोद लिखा गया है, पत्थरों में खोद खोद कर वहां पर लिखा गया उनके बारे में, उनकी कैसी वे आगे हमारे देश राज्य में कैसे अपने राज्य को चलाते उसके बारे में लिखा गया है। बहुत बढ़िया। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश कब बना? ओडिशा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 अप्रैल ऑप्शन सी। 1936 को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल 1937 को हमारा राज्य का स्वतंत्र प्रदेश के बना। बहुत बढ़िया। 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं। कौन प्रकृति पर कब्जा जमाना चाहता है? मनुष्य, कोई नहीं, पशु, सब कोई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कौन सा मनुष्य। हाई स्कूल है? मनुष्य कौन सा हाई स्कूल है? उपेंद्र। उपेंद्र हाई स्कूल। बढ़िया, उपेंद्र बढ़िया। हाई स्कूल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही उत्तर, मनुष्य। अब 12वां प्रश्न के लिए और चलते हैं। कांटे कम से कम मत बो कविता के कवि कौन है? कांटे कम से कम मत बो। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। नहीं, गलत है। और कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही, सही उत्तर है, सही उत्तर, ऑप्शन सी। हाँ, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल है कांटे कम से कम मत बो के। अब मैं बाकी के कुछ प्रश्न है उसकी जो चर्चा करेंगे हमारे अध्यापक पटेल साहब, उनको अनुरोध करूंगा वो आके स्मार्ट बोर्ड पर चर्चा। बच्चों, अब मैं चर्चा करूंगा 13वां प्रश्न नंबर 13। यदि हम फूल नहीं बो सकते तब कम से कम क्या नहीं बोए? त्रिशूल, कांटे, पौधा। ऑप्शन बी कांटे। कांटे। यदि ऑप्शन हम बी फूल कांटे। नहीं बो सकते, कांटे सही उत्तर है बच्चों, सही उत्तर, उत्तर बिल्कुल सही है, कांटे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हम फूल नहीं बो सकते तो कम से कम क्या नहीं बोए? ये जो प्रश्न है सही रूप से समझना चाहिए। पहले हम लोगों को फूल बोना चाहिए। जब हम फूल नहीं बो पाते हैं तो कभी भी किसी के हानि नहीं करना चाहिए, मतलब कांटे नहीं बोना चाहिए। सही उत्तर है 14। जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हम उसके रास्ते पर क्या बोएंगे? वहां रास्ते हो गया है, वहां हम उसके रास्ते पर क्या बोएंगे? ऑप्शन सी फूल। क्या है? ऑप्शन सी फूल है। फूल। फूल तो सही उत्तर है, फूल। जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हम उसके रास्ते पर क्या बोएंगे? फूल बोएंगे। मतलब यह है कि जो हमारा हानि भी करता है हम उसका भलाई करें, यही बात है। कौन सा विद्यालय बोले? केसी पंजाब स्कूल की रिंका। थैंक यू। आप देख रहे 15 नंबर, मानव के मन को क्या माना गया है? मानव के मन को क्या ऑप्शन बी माना गया? कमजोर। कमजोर ऑप्शन बी माना गया कमजोर। है। कमजोर सही उत्तर है, यानी कि मानव के मन को कमजोर माना गया है। नेक्स्ट, संकट के समय कवि ने मनुष्य को क्या ना होने की बात कही है? ए है सुखी, बी है सच्चा, ऑप्शन डी सी है व्याकुल। साहसी, व्याकुल। ऑप्शन डी। बच्चों, ऑप्शन डी व्याकुल है, सही है। संकट के समय कवि ने मनुष्य को क्या नहीं न होने की बात कही है? व्याकुल। उत्तर बिल्कुल सही है। हम लोगों को कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। जब भी हम विपत्ति में आते हैं तब भी हम विपत्ति के समय भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, विकल्पों में से सही उपसर्ग चुनिए। यहां है दूरवस्था। ऑप्शन तो बी। सुनिए, ऑप्शन ए। कौन बोला बी? बच्चों ये बी गलत है, ए ही सही है। हम लोग को ध्यान देना है। ए सही है, सही है बच्चों,
ये सही है। हम लोगों को देखियो ध्यान देना है, ये चारों उत्तर है, चारों उत्तर में से छोटा हो बड़ा हो, तो उच्चारण में हम फर्क करते हैं, छोटा बड़ा नहीं बोलते हैं, दूर और दूर बोलते हैं। फिर यहाँ हरात है, तो ध्यान देना है, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो हम लोगों को सही को चुनना है। तो ये सही उत्तर है, ये है दूर। विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, दुरावस्था दूर है। बहुत सुंदर, दूर है। नेक्स्ट बच्चों, विकल्पों में से सही उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए। यहां जितना भी शब्द है, किन में उपसर्ग है? जानते हो तुम उपसर्ग के बारे में? अपवाद, बहुत सुंदर। नहीं, अपवाद बिल्कुल सही है। सुनिए, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, 100%। सुनो, हमें जो कोई भी शब्द के पहले जब हम जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहां वाद के बजाय अप, तो अपवाद ही सही उत्तर है, बिल्कुल सही। आप विकल्पों में से उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए। यहां जितना भी शब्द है, कौन में उपसर्ग लगा हुआ है? ये है पराधीन, पराजय, अपराध, परंपरा। ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन बी पराजय। पराजय नहीं, पराजय, ये पराजय है, पराजय। जय के पहले लगा है परा, यानी कि पराजय। जय क्या होता है? विजय होता है। परा लगाने के बाद हो गया परास्त हो गया, तो पराजय सही उत्तर है। आप किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये जो है लापता, लाजवाब, रावाली और लक्ष्य। ऑप्शन डी लक्ष्य। ऑप्शन डी लक्ष्य। लक्ष्य, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा विद्यालय है? गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजली खमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लक्ष्य सही उत्तर है, बिल्कुल सही। ये लक्ष्य। आप ला उपसर्ग किस शब्द में जुड़ सकता है? जितना भी शब्द है, किस शब्द में लापरवाह? कौन सा है? ऑप्शन डी लापरवाह। वेरी गुड, लापरवाह। हाँ, वेरी गुड। विकल्पों में से सही प्रत्यय चुनिए। पैदावार, कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय जानते हो ना? प्रत्यय, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बार, ऑप्शन बी बार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। सुनिए, शब्द के बाद लगने से हम प्रत्यय बोलते हैं, अब पहले लगने से हम उपसर्ग बोलते हैं, ये ध्यान में देना है। तो वार प्रत्यय, ये तो पैदावार में वार प्रत्यय लगा हुआ है। आप दिखेंगे प्रत्यय जोड़ने से रूप क्या होगा? साहित्य के साथ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? बोलिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। साहित्यिक, साहित्यिक, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर, साहित्यिक। ये सही है, साहित्यिक ही है, साहित्यिक उत्तर है। आप देखो, नीति शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ने से होगा। ऑप्शन बी, नीतिक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही है, सही उत्तर है। नैतिक, नैतिक, नैतिक सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। ये नैतिक ही है, एक प्रत्यय। आप अंतिम प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्यय युक्त शब्द है, या जितना भी शब्द है, इसमें कौन से प्रत्यय युक्त है? भाई, नाई, पढ़ाई और ताई। कौन सा है? पढ़ाई, पढ़ाई, बहुत सुंदर। पढ़ाई, पढ़ाई। तो बच्चों, प्रत्यय सुनिए, प्रत्यय सुनिए। हाँ, पढ़ाई, बहुत धन्यवाद। सुनिए, आप सभी को भी हम वर्चुअल स्टडी सुंदर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से, आप लोग भी हम लोगों को बहुत सुंदर ढंग से सहायता किए हैं। परीक्षा के लिए और एक बार शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूं। सारे बच्चों को धन्यवाद, सारे छात्रों को भी धन्यवाद।